नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम ये माइक्रोटेक XP 2300 मॉडल है, इसको रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इस पे मेन सप्लाई दे दी है और ये चार्जिंग वगैरह बढ़िया कर रहा है। ये चार्जिंग बैटरी वोल्टेज है, ये चार्जिंग एम्पियर है, ये हमने वोल्ट अप्लाई कर रखे है। और जैसे हम इससे ऊपर ले जाएंगे, 250 से क्रॉस किया, ये बैटरी मोड पे आ गया। और जैसे कम करते हैं तो चालू भी हो जाता है। और इसको हमने ये जैसे मेन हटा ली इसकी, अब ये बैटरी मोड पे चल गया, ऑन हो रहा है। ये बंद कर दिया, ये ऑन कर दिया। अब जैसे ही हम इसको लगाएंगे ये ऑन होगा और यहाँ पे एम्पियर, ये एम्पियर आ गए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है वो दिखाता हूँ। अब मैं इस वोल्ट को धीरे धीरे डिमर से डाउन लाऊंगा। ये वोल्ट को कम कर दिया, अब ये प्रॉब्लम, अब यहाँ देखो, जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होगी झटका मारेगा। ये देखो, कस्टमर की यही प्रॉब्लम है कि ये झटका मारता रहता है, ऑन ऑफ इस तरह। ये तो हो गया हमारे मेन सप्लाई, ये बैटरी चार्जिंग का। और ये मेन AC इनपुट एम्पियर देखो, जैसे ही वो झटका मारेगा ये एकदम ये जा रहे हैं एम्पियर। और ये इसकी डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले ऑन हो रहा है। एक बार मेन पे जाएगा फिर ऑन होता है। अब इसको हम चेक करेंगे। वैसे हमने पूरा कार्ड इसका देख लिया, कोई जड़ा भुंदा या प्रिंट जल रहा हो या रेजिस्टेंस हीट हो रही हो, इस तरह का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें हम ये जो 4007 डायोड है ये चेक करेंगे। 27 ओम की रेजिस्टेंस PF, ये इधर 4148 4007 डायोड कि ये इस तरह की कंडीशन हो रही है कि वोल्टेज कम होने के कारण, जैसे हम डाउन वोल्ट कहते तो ये SCR या बिट्टी जो भी लगाए हैं ये फायर अच्छी तरह नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इनकी वैल्यू शिफ्ट होगी हो या सही काम नहीं कर तो मिस फायर करते हो, इस वजह से ज़्यादा करंट लेग के और ये रीस्टार्ट होता हो। मैंने ये 4007 डायोड 4148 ये दूसरे डाल दिए हैं ये इसमें। अब इसको कटर की सहायता से हटा देंगे। कार्ड में हमने ये डायोड चेंज कर दिए थे लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज़ थी। उसके बाद हमने 324 और 555 IC दोनों चेंज करिए। चेंज करने के बाद अब देखते हैं, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो या तो कोई रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गई है या कोई PF काम नहीं कर रहा है, यही तो हो सकता है। 99% तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यही होता है चेंज ओवर, जैसे लो वोल्टेज पे चेंज ओवर नहीं हो रहा या फिर बिट्टी है या SCR ये मिस फायर हो रहा हो, जो 555 जो स्विचिंग कराता है इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती हो। ये 3-4 ही मेन कारण है जो इस पे चार्जिंग एम्पियर पे हैमिंग आना या इसे कट कट की आवाज़ करना। अब मैंने इसको लगा दिया, मैं इसको इस सप्लाई पे लगा देता हूँ। ये हमने ऑन कर दिया, इसकी ये मेन सप्लाई लगा देता हूँ। यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर आ जाएंगे। अब इसकी मैं धीरे धीरे वोल्टेज डाउन करता हूँ। ये बिल्कुल चल रहा है 1.3 एम्पियर। अब 100 वोल्ट आ गई है। अब ये एम्पियर ख़त्म हो गया, एम्पियर भी चालू हो जाते हैं। इसकी एक जो पीली वायर है ये काटी हुई है, एक रिले लगी होती है जो इस जैक में लग के, और जो ये 140 वोल्ट की टेपिंग पे जो गया हुआ है कनेक्शन, इस पे ये पीले वायर में जाती तो ये 100 वोल्ट पे भी ये लगभग 10-12 एम्पियर जितने भी है उतना ये चार्जिंग एम्पियर निकालता। अब ये बिल्कुल कम से कम लाइट पे भी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। अब हम इसको फिट कर देंगे जी।